ये नहीं कि आप 364 दिन तो आप जुल्म कर रहे हैं और एक खास कम्युनिटी को, दलितों और मुसलमानों को लगातार टारगेट कर रहे हैं, दलितों की महिलाओं को बेआबरू कर रहे हैं, दलितों को आप घोड़े पे चढ़ के बारात लेने नहीं जाने दे रहे, दलितों को आप मंदिर में नहीं जाने दे रहे। दलित मूछ नहीं रख सकता। अरे मूछ में कहाँ से आ गई जात? अगर कोई दलित बंदा मूछ रखता है तो उसमें जात कहाँ से आ गई? कहाँ लिखा हुआ है? कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है? कौन से वेद में लिखा हुआ है कि मूछ जो रखेगा वो पंडित रखेगा, दलित रखेगा तो उसकी हत्या कर दी जाएगी? मोदी जी की दूर की नजर तो बड़ी काम करती है। यूक्रेन में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, तो मोदी जी भारत में आपको नजर नहीं आता दलितों पर क्या अत्याचार हो रहा है? फिर रामनवमी के नाम पर आपने जो राजस्थान में मुसलमान समाज को टारगेट करा, आप देखिए उत्तर प्रदेश में बाबा जी का बुलडोजर चल रहा है, मध्य प्रदेश में मामा जी का बुलडोजर चल रहा है। तो अब बुलडोजर में रेस हो रही है कि मामा अव्वल के बाबा अव्वल, और पिस कौन ना एक खास कम्युनिटी। सबसे ज्यादा संविधान से प्रॉब्लम है। ये सबसे पहले संविधान बदलना चाहते हैं। इनको तो मरोड़े इस बात के उठ रहे हैं कि एक संविधान, जो भारत का संविधान, जो भारत की पहचान, जो भारत को एक इज्जत की नजर से दिखाता है, वो संविधान किसी दलित ने क्यों बनाया? देखो, मैं तो यही कहना चाहूँगी, जिस तरह आप यहाँ पर मेला देख रहे हैं और एक तरह का सुकून देख रहे हैं, तमाम लोग यहाँ पर हैं, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है, सब हर्षोल्लास से हैं। तो 365 दिन में सिर्फ एक ही दिन हम ढोंग क्यों करें? ये तो खाली ढोंग लग रहा है। भारत के हालात जिस तरह नज़र आ रहे हैं, वहाँ तो नहीं लगता कि संविधान फॉलो हो रहा है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए जिस तरह हो रहा है। चाहे आप मध्य प्रदेश उठाकर देखिए, चाहे आप उत्तर प्रदेश उठाकर देखिए, चाहे आप दिल्ली उठाकर देखिए, चाहे आप राजस्थान उठाकर देखिए, आप देखिए कि राजस्थान में एक मूंछ रखने पर किस तरह दलित युवक की हत्या कर दी जाती है। तो कहीं संविधान में लिखा हुआ है कि जो दलित आदमी है वो मूंछ नहीं रख सकता, या वो घोड़ी नहीं चढ़ सकता, या वो मंदिर नहीं जा सकता? तो फिर ड्रामा करने से क्या मतलब है कि आज पुष्पांजलि कर रहे हैं? आप देखो, अभी मैं संसद भवन के अंदर थी और मुश्किल से मात्र मेरे 3 गज की दूरी पर अनुराग ठाकुर साहब खड़े हुए थे। एक दफ़ा को तो मेरे दिमाग में आया भी कि ऊपर वाले ने कितना सुंदर बनाया है। मैंने पहली बार उनको देखा लाइवली, तो मैंने सोचा कि मैं उनसे जाकर कहूँ कि अनुराग जी, जितना सुंदर आपको ऊपर वाले ने बनाया है, काश उतना ही सुंदर आप अपना दिल कर पाते। जो आप ये उल्टे सीधे नारे देते हैं और ख़ास कम्युनिटी को टारगेट करते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को, तो ये काम संविधान का है। अगर सीखने का मतलब है कि 14 अप्रैल शांति सद्भावना रहनी चाहिए। हाँ, सीखना चाहिए। मतलब आज के दिन आप भीमराव अम्बेडकर के चरणों में फूल अर्पित करके क्या ड्रामा दिखा रहे हैं? 364 दिन भी तो आप वो काम करके दिखाइए ना, जो 365वें दिन करके दिखा रहे हैं। भीमराव अम्बेडकर ने ये तो नहीं कहा था सिर्फ मेरी जयंती पे तुम संविधान को उठाए फिरना, मेरी जयंती पे तुम फूल चढ़ा देना और बाकी दिन तुम दलितों पर, दूसरी कम्युनिटी पर अत्याचार करते फिरना, ऐसा तो नहीं कहा था। और भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो संविधान दिया था वो एक तरह का इक्वालिटी का दिया था कि तमाम लोग, तमाम भारतवासी एक ही हैं, चाहे वो दलित हैं, चाहे वो शूद्र हैं, चाहे वो ब्राह्मण हैं, चाहे मुसलमान हैं, सारे के सारे एक हैं। संविधान ने वो राइट दिया था। लेकिन भारत के जो हालात हैं वहाँ ऐसा नहीं लगता कि संविधान का कोई पालन हो रहा है। एक खास कम्युनिटी को टारगेट कर दिया जाता है, बुल्ली सील डुल्ली सील वालों को कह दिया जाता है इनका पहला गुना था, देश के गद्दारों को गोली मारो। सपनों जैसा भारत नहीं बन पा रहा है। बाबा साहब के सपनों जैसा भारत तो बना ही नहीं, लेकिन इतना बुरा भी नहीं सोचा होगा बाबा साहब ने कि जितना बुरा अब चल रहा है। इतना बुरा नहीं सोचा होगा कि मेरे संविधान की इस तरह धज्जियां उड़ाई जाएंगी, मेरे संविधान को इस तरह झुटलाया जाएगा और फिर एक दिन आकर लोग यहाँ पर आकर पुष्पांजलि करेंगे जी संविधान आपने बनाया, बहुत अच्छा करा। तो कहा कि इस बार बाबा साहब की जयंती धूमधाम से मनानी चाहिए। जयंती धूमधाम से मत बनाए। बाबा अम्बेडकर साहब ने नहीं कहा कि मेरी जयंती धूमधाम से बनाओ। बाबा अम्बेडकर साहब ने कहा भारत में लोगों को उनका हक दो, उनकी जिंदगी को आसान करो, उनके पढ़ने के जो साधन है उनको बढ़ाओ, उनको व्यवसाय दो, उनके महिलाओं का सम्मान करो, ये ऊंच नीच वाला हरकतें बंद करो, तमाम लोगों को एक ही नज़र से देखो। भीमराव अम्बेडकर का तो ये रूल था, शिक्षित बनाओ लोगों को, सबको शिक्षित बनाओ और एक नज़र से देखो। ये नहीं कि आप 364 दिन तो आप जुल्म कर रहे हैं और एक खास कम्युनिटी को, दलितों और मुसलमानों को लगातार टारगेट कर रहे हैं, दलितों की महिलाओं को बेआबरू कर रहे हैं, दलितों को आप घोड़े पे चढ़ के बारात लेने नहीं जाने दे रहे, दलितों को आप मंदिर में नहीं जाने दे रहे। दलित मूछ नहीं रख सकता। अरे मूछ में कहाँ से आ गई जात? अगर कोई दलित बंदा मूछ रखता है तो उसमें जात कहाँ से आ गई? कहाँ लिखा हुआ है? कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है? कौन से वेद में लिखा हुआ है कि मूछ जो रखेगा वो पंडित रखेगा, दलित
रखेगा तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। तो ये कौन सा संविधान है? कि संविधान को ठीक तरीके से लागू किया जाए तभी बाबा साहब बिल्कुल और ये तमाम जिम्मेदारी हमारी सरकार पर आती है। एक दिन आप ढोंग नहीं कर सकते कि हम बाबा जी को मानते हैं, भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानते हैं। सिर्फ पुष्प अर्पित करना चरणों में संविधान नहीं है। संविधान वो है कि आप भारत की महिलाओं का सम्मान करें, आप भारत में तमाम नौजवानों को, बेरोजगारों को रोजगार दें, आप भारत में तमाम कम्युनिटी के साथ एक सा व्यवहार करें। आप ये गाय गोबर तीर त्रिशूल मंदिर ना करें। आप सबको एक नज़र से देखें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। समानता होनी चाहिए समाज में। बिल्कुल समानता होनी चाहिए, तमाम लोगों को एक से हक होने चाहिए। मेरी मर्जी, मैं किसी भी स्कूल में पढ़ूं, मेरी मर्जी, मैं मंदिर में जाऊं, मस्जिद में जाऊं, गुरुद्वारे में जाऊं, कुछ भी करूं, कि मेरा हक होना चाहिए, ना कि लोगों का हक होना चाहिए। आज ये जो मेला लगा हुआ है, देश भर के यहाँ पर लोग आए हैं, इसे देखकर कैसा फील कर रही हैं आप? बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है और ये लग रहा है कि देखो, जब एक दिन पूरा भारत खुश हो सकता है, हर्षोल्लास से रह सकता है, और तमाम लोग यहाँ पर हैं। यहाँ बहुत सारे दलित लोग भी हैं, बहुत सारे पंडित लोग भी हैं, बहुत सारे बौद्ध लोग भी हैं, बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोग भी हैं, बहुत सारे पत्रकार लोग भी हैं, महिलाएं भी हैं, युवा भी हैं, बच्चे भी हैं, सब हैं। तो जब एक दिन सब एक साथ रह सकते हैं, तो क्या 364 दिन हम एक साथ नहीं रह सकते? क्या 364 दिन हम नहीं कह सकते कि हम सिक्योर हैं? मोदी जी की दूर की नज़र तो बड़ी काम करती है। यूक्रेन में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, तो मोदी जी भारत में आपको नजर नहीं आता? दलितों पर क्या अत्याचार हो रहा है? जो सरकारें कर रही है दिखावा है, बस ये बिल्कुल दिखावा है। सिर्फ डिजिटल पे सब कुछ चंगासी है, वैसे कुछ भी चंगासी नहीं है। मतलब जो बाबा साहब के सपने वो पूरे नहीं हो पा रहे। बाबा साहब के सपने तो बहुत दूर की बात है, उनके सिद्धांत भी पूरे नहीं हो रहा है। सपने तो दूर में होता है, पहले इंसान सिद्धांत बनाता है। जब उनके सिद्धांत ही पूरे नहीं हो रहे तो सपने क्या होंगे? सपने तो उन्होंने बाद में देखे होंगे, पहले तो रूल्स ऑफ रेगुलेशन बनाए होंगे ना। सपने तो बहुत दूर की बात है, उनका संविधान ही फॉलो नहीं हो रहा। जी, आजकल तो मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पहनने की आज़ादी नहीं मिल रही है देश में। आप बताइए कि संविधान में नहीं लिखा हुआ कि मुझे अपने मजहब की आज़ादी, मुझे पहनावे की आज़ादी, जब मुझे साड़ी की आज़ादी, सिंदूर की आज़ादी, मंगलसूत्र की आज़ादी है, तो फिर मुझे हिजाब की आज़ादी क्यों नहीं है? फिर अजान से क्यों प्रॉब्लम है? फिर रामनवमी के नाम पर आपने जो राजस्थान में मुसलमान समाज को टारगेट करा, आप देखिए उत्तर प्रदेश में बाबा जी का बुलडोजर चल रहा है, मध्य प्रदेश में मामा जी का बुलडोजर चल रहा है। तो अब बुलडोजर में रेस हो रही है कि मामा अव्वल के बाबा अव्वल, और पिस कौन ना एक खास कम्युनिटी। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। संविधान सबके लिए, का ध्यान रखना, जनता का अधिकारों का ध्यान तो बहुत दूर की बात है। जनता को तो नागरिक ही नहीं माना जा रहा, जनता को तो मारा भी जा रहा है, प्रॉपर्टी जलाई जा रही है, और फिर उन पे ही उल्टे सीधे मुकदमे लगा के उनको जेलों में भी डाला जा रहा है। आज सर्व समाज के लोग संसद मार्ग पर आए हैं बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए। तमाम समाज के लोग नज़र आ रहे हैं मुझे, बच्चे, बूढ़े, जवान, पत्रकार, महिलाएं, तमाम जाति सब नज़र आ रही हैं। सबसे ज़्यादा हाँ इसमें दलित समाज नज़र आ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जब इतने मुनज़्ज़म तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से एक दिन हम रह सकते हैं, तो 364 दिन क्यों नहीं रह सकते? कई गाँव, कई शहर ऐसे जहाँ बाबा साहब की जयंती मनाने नहीं दे रहे हैं लोग, जो दूसरे समाज के लोग, उनके प्रति। हाँ, तो जाहिर सी बात है ना, इन्हें सबसे ज़्यादा संविधान से प्रॉब्लम है। ये सबसे पहले संविधान बदलना चाहते हैं। इनको तो मरोड़े इस बात के उठ रहे हैं कि एक संविधान, जो भारत का संविधान, जो भारत की पहचान, जो भारत को एक इज्जत की नज़र से दिखाता है, वो संविधान किसी दलित ने क्यों बनाया? वो किसी शूद्र ने, उसमें उच्च कोटि वालों ने, स्वर्ण ग्रुप वालों ने क्यों नहीं बनाया? तो सारी प्रॉब्लम तो यहीं पर आ रही है ना, कि बस ये चाह रहे हैं कि संविधान को कुचल दें, संविधान को बदल। एक समाज के इर्द गिर्द समेट के रख दिया लोगों। बाबा साहब को एक ही समाज के, उनको दलित समाज का ही माना जाता है। तो बाबा साहब तो सबके लिए क्या, वो काम सबके लिए करा, लेकिन कहीं ना कहीं तो उड़द चावल इनके पेट में ये पक रहा है ना कि बाबा साहब दलित समाज से क्यों आते थे, वो स्वर्ण समाज से क्यों नहीं थे, वो पंडित क्यों नहीं थे? तो यही तो इनको आग लग रही है। इसीलिए तो बाबा साहब का संविधान एक के बाद एक ये चैप्टर फाड़े जा रहे हैं। दलितों पे जुल्म करे जा रहे हैं, जनता पर जुल्म करे जा रहे हैं, महिलाओं पे जुल्म करे जा रहे हैं, पत्रकारों पर जुल्म करे जा रहे हैं, किसानों पे जुल्म करे जा रहे हैं। कौन सी ऐसी भारत में कम्युनिटी रह गई है जिस पे जुल्म नहीं हो रहा? हर ही कम्युनिटी परेशान है इस वक्त।